राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं हरि गोपाल शर्मा। बंधुओं, इस वीडियो में हम बात करेंगे शनि के मीन राशि में गोचर का मकर राशि वाले जातकों पर क्या प्रभाव होगा। अब आने वाले दिन उनके लिए कैसे होंगे, क्या उपाय करेंगे जिससे उनको शनि देव की कृपा प्राप्त हो और कार्यों में सफलता मिले। बंधुओं, 29 मार्च को शनि मीन राशि में गोचर करेंगे। वो अपनी कुंभ राशि से निकलकर देवगुरु बृहस्पति की राशि में जाने वाले हैं। 22 फरवरी को शनि अस्त हुए थे। अस्त अवस्था में ही वो मीन राशि में गोचर करेंगे। 31 मार्च को शनि उदय होंगे। मीन राशि में गोचर करते हुए शनि 13 जुलाई से 28 नवंबर तक वक्रगत अवस्थाओं में चलेंगे। बंधुओं, शनि का ज्योतिष में प्रमुख स्थान है। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि उत्तम फलदायी हो तो उस व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु का अभाव नहीं रहता, उसको जीवन के हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। वहीं यदि शनि अशुभ फलदायी हो तो व्यक्ति को जीवन में अनेक तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बंधुओं, जब भी शनि राशि परिवर्तन करते हैं, उदय या अस्त होते हैं, वक्री या मार्गी होते हैं, तो इसका प्रभाव सभी राशि के जातकों पर पड़ता है। ज्योतिष शास्त्र में शनि के इस गोचर का विशेष रूप से अध्ययन किया जाता है। अब शनि मीन राशि में जाने वाले हैं, तो मकर राशि के जातकों के लिए किस तरह के परिणाम होंगे, आइए जानते हैं। शनि मकर राशि वाले जातकों की दूसरे और आपकी राशि के स्वामी हैं। बंधुओं, ये तीसरे भाव में शनि का गोचर होगा, यानी कि जो मकर राशि वाले जातक हैं उनके अब तीसरे भाव में यानी कि मीन राशि में शनि का गोचर होगा। तीसरा भाव पराक्रम का है, छोटी यात्रा, भाई बहनों का है। यहां से शनि आपके पंचम, नवम और द्वादश भाव को देखेंगे। पंचम भाव अचानक से धन लाभ, संतान, विद्या, प्रेम संबंधों का भाव है। नवम भाव आपके भाग्य, धर्म और उच्च शिक्षा का भाव है। द्वादश का भाव आपके खर्चों का भाव है, कोर्ट कचहरी के मामलों का भाव है, विदेश संबंधी मामलों का भाव है। देखिए बंधु, मीन राशि में गोचर करते हुए 29 मार्च को मकर राशि वाले जातकों के लिए बहुत उत्तम समय आने वाला है, क्योंकि शनि की साढ़े साती आपके ऊपर से समाप्त होने वाली है। बंधुओं, आप मकर राशि के जातक हैं तो आपने 7.5 साल शनि की महादशा को भोगा है। उसके परिणाम देखे हैं कि किस तरह से आपके जीवन में उतार चढ़ाव आए। बंधुओं, अब शनि की साढ़े साती आपके ऊपर से जाने वाली है। आपके लिए उत्तम दिन शुरू होने वाले हैं। तीसरे भाव में शनि का गोचर उत्तम माना जाता है। आपके पराक्रम में वृद्धि होगी, यानी कि आपके पुरुषार्थ में वृद्धि होगी। अब आपके कार्य क्षेत्र पर आपको सफलताएं प्राप्त होने लगेंगी, चाहे आप नौकरी करते हैं या व्यापार। और आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी होगी, क्योंकि शनि की साढ़े साती अब आपके ऊपर से हट जाएगी। एक तरह का मानसिक दबाव आपके ऊपर से खत्म होगा, तो आप एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ कार्य क्षेत्र पर कार्य करेंगे। आपको नौकरी में प्रमोशन प्राप्त हो सकता है, जो किसी वजह से रुका हुआ था। इसके साथ आपकी वेतन वृद्धि हो सकती है। आपकी जो भी यात्राएं होंगी अब वो लाभप्रद होंगी। उन यात्राओं से आपको लाभ की प्राप्ति होगी। भाई बहन के साथ आपके संबंध मधुर होंगे। घर से दूर कार्य के संबंध में आपको रहना पड़ सकता है। विदेश यात्रा के योग बनेंगे। यदि आपका कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है तो उसमें भी आपको अब लाभ की प्राप्ति होगी। आपको धन लाभ के अनेक अवसर प्राप्त होंगे। यदि आपका पैसा कहीं फंसा हुआ था तो वो अब प्रयास करने से आपको वापस मिल सकता है। शेयर बाजार में आप निवेश करते हैं, स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। लेकिन बंधुओं, आप शेयर मार्केट में निवेश करें तो पहले बहुत अच्छे से सोचें, उसके बाद ही निवेश करें, वरना हानि भी हो सकती है। अब आपका धार्मिक कार्यों में मन लगेगा। भाग्य का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। जो विद्यार्थी वर्ग हैं उनको अब मेहनत का पूरा फल प्राप्त होगा। प्रतियोगिता परीक्षाओं में सफलता प्राप्त होगी। यदि आपका कोई प्रेम संबंध चल रहा है तो उस प्रेम संबंध में कड़वाहट दूर होगी, प्रेम संबंध प्रगाढ़ होंगे। संतान को सफलताएं मिलेंगी। यदि संतान से भी आपके वैचारिक मतभेद चल रहे थे शनि की साढ़े साती के दौरान, अब शनि की साढ़े साती हट रही है तो संतान से भी आपके संबंध मधुर होंगे। नौकरी और व्यापार में मन के मुताबिक अब आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। लेकिन कोई भी निर्णय, कोई भी काम आप जल्दबाजी में ना करें, इस बात का अब भी आपको ध्यान रखना होगा। यदि नौकरी में परिवर्तन करना चाह रहे हैं तो पहले विचार करें
कि ये जगह ठीक है कि नहीं, तभी वहाँ परिवर्तन करें। इसलिए व्यापार में कोई नया निवेश या नई साझेदारी करने जा रहे हैं तो विचार करें, उसके बाद ही निर्णय लें, वरना आपको हानि हो सकती है। इसलिए जल्दबाजी से अब भी आपको बच करके रहना होगा। आप अपनी बुद्धि से, अपनी वाणी से अपने काम बना लेंगे, लेकिन जुलाई और नवंबर से लेकर नवंबर के बीच जब शनि वक्री होगा, तब अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखेंगे। स्वास्थ्य को लेकर के बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। पेट से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं। माता पिता के स्वास्थ्य की चिंता आपको इस दौरान बनी रहेगी। तो बंधुओं, आप मकर राशि के जातक हैं। शनि मीन राशि में 29 मार्च को जैसे ही गोचर करेंगे तो शनि की साढ़े साथी आपके ऊपर से समाप्त हो जाएगी। अब आपके आनंद के दिन शुरू होने वाले हैं। आप पॉजिटिव एनर्जी बना करके, आलस्य को छोड़ करके अब अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ते रहिए। आपको सफलताएं प्राप्त होंगी। लेकिन कुछ उपाय जो आप लगातार शनि की साढ़े साथी के दौरान भी कर रहे थे, क्योंकि शनि जब भी महादशा के रूप में आपके ऊपर आते हैं तो आपको भगवत भक्त बनाते हैं, भक्ति से जोड़ते हैं, पूजा पाठ से जोड़ते हैं। कहीं ऐसा मत करना कि मकर राशि से अब साढ़े साथी हट रहे तो अब मुझे पूजा पाठ की क्या आवश्यकता है। देखिए बंधुओं, जब आप पूजा पाठ करते हैं तो उसका भी एक बैंक बैलेंस बनता है जो आपके बुरे वक्त में काम आता है। इसलिए आप उपाय अवश्य करते रहिए। आप प्रतिदिन शनि चालीसा का पाठ करिए, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी भी शनि देव है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि शनि चालीसा का पाठ रोज करें, हनुमान चालीसा का पाठ रोज करें, शनि के मंत्रों का जप करें, गरीबों को खिचड़ी का दान देते रहें, गाय को हरा चारा और काले चने खिलाते रहें। ये उपाय आप लगातार करते रहिए तो आपको शनि के मीन राशि में गोचर के उत्तम परिणाम प्राप्त होंगे। बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई भी सवाल है आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।